वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 22 जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट बच्चों मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 16 के बी पार्ट में हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ही बनानी है। साथ के साथ कुछ एडजस्टमेंट बच्चों हमें करवाना है। मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत किस तरीके से करूंगा, मैं सबसे पहले आपको वन बाय वन एडजस्टमेंट समझाऊंगा, कहाँ का इसका इफेक्ट होगा ये बताऊंगा। उसके बाद ही हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सोल्यूशन को। हम एडजस्टमेंट करेंगे। पहले एडजस्टमेंट जो हमारे गिवन है वो रिलेटेड है लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर और क्लोजिंग स्टॉक से। क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है 23,000 रुपीज का है। उसके बाद बता रखा है बट देयर हैज बीन अ लॉस बाय फायर ऑन मार्च 20 2017 टू एक्सटेंड ₹20,000 नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस। तो देखिए, एक तो क्लोजिंग स्टॉक 23,000 का बता रखा है, ये सेपरेट चीज है। और दूसरी चीज जो बता रखी है वो ये बता रखी है कि जो लॉस है ना वो 20,000 रुपीज का है, जो कि इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम नहीं किया है। अब देखिए, यहाँ पे आपको कैलकुलेशन को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने ये बताया कि लॉस बाय फायर का जो अमाउंट है वो 20,000 रुपीज है, और यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दे रखा है 43,000 रुपीज का। तो मतलब कि जो ओरिजिनल स्टॉक की वैल्यू थी वो 43,000 रुपीज की थी। 23,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 20,000 का लॉस हो गया, गुड्स में आग लग गई, 20,000 रुपीज का गुड्स का जो हमें नुकसान हो गया, तो टोटल जो स्टॉक था वो 43,000 रुपीज का था। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब किस तरीके से आपको इसको इम्पैक्ट करना है, किस तरीके से शो करना है, तो बच्चों ये तीनों जगह शो होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में भी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले जो 20,000 का लॉस हो गया ड्यू टू लॉस बाय फायर, इसको आप परचेज में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो भी आपको क्वेश्चन में परचेज गिवन होगी उसमें से आपको 20,000 लॉस बाय फायर के माइनस करने हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, डेबिट साइड। साथ के साथ जो क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है 23,000 रुपीज का, इसको ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आपको मेंशन करना है। तो आई होप कि ट्रेडिंग अकाउंट में कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें आपको डेबिट साइड लॉस बाय फायर 20,000 रुपीज मेंशन करना होगा। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें से डेबिट साइड मेंशन करना है। बैलेंस शीट में अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक को आपको एसेट साइड मेंशन करना है 23,000 रुपीज। तो आई होप कि मैंने आप पहले ट्रांजेक्शन को समझा दिया है किस तरीके से आपको करनी है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करेंगे, परचेज में से ये लॉस बाय फायर 20,000 रुपीज, क्योंकि कितने गुड्स का हमें नुकसान हो गया वो माइनस करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक 23,000 रुपीज को ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लॉस बाय फायर 20,000 रुपीज दिखाएंगे। बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 23,000 आपको दिखाना होगा। तो आई होप कि पहले एडजस्टमेंट में कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब है सेकंड एडजस्टमेंट जो कि रिलेटेड है डेप्रिसिएशन से। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन है बच्चों, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है और ट्रेवलिंग सैंपल पे 33:1/2% है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ट्रेवलर सैंपल पे जो डेप्रिसिएशन है 33:1/3% है। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हमें प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे हम। तो 20,000 की बुक वैल्यू गिवन है प्लांट एंड मशीनरी की, जिसपे 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो 2,000 का डेप्रिसिएशन होगा प्लांट एंड मशीनरी पे। ट्रेवलर सैंपल पे कितना डेप्रिसिएशन है, 33:1/3%, 33:1/3% आपको क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो 2700 की बुक वैल्यू गिवन है ट्रेवलर सैंपल्स की, तो इसका आप 33:1/3% कैलकुलेट करेंगे ना बच्चों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो ये 100/300 होगा। जब इसको सोल्व करेंगे ना बच्चों तो 900 रुपीज आएगा। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो बच्चों होगा वो 2900 रुपीज का होगा। 2000 प्लस 900 करके 2900 रुपीज का टोटल डेप्रिसिएशन होगा। अब इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे हम, 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी और 2 डेप्रिसिएशन ऑन ट्रेवलर सैंपल जो आपने अभी कैलकुलेट किया है। 2000 और 900 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाना है, और बैलेंस शीट में बच्चों एसेट साइड आपको इसकी मेन बुक वैल्यू में से माइनस करके दिखाना है दोनों का। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, 20,000, माइनस करेंगे 2,000 रुपीज, तो 18,000 रुपीज आप मेंशन करेंगे किस साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड। सेम इसी तरीके से ट्रेवलर सैंपल की वैल्यू 2700 रुपीज है, इसमें से माइनस करेंगे 900 रुपीज और उसको आपको दिखाना होगा किस साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको दिखाना होगा, नेट बुक वैल्यू करके आपको शो करना होगा। आई होप कि इस एडजस्टमेंट में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे हम अपनी नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो कि रिलेटेड है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से। यहाँ पे बता रखा है इंक्रीज दी बैड डेट प्रोविजन टू 2,000 रुपीज। अब देखिए इसको समझिएगा क्या हुआ है कि यहाँ पे बैड डेट का प्रोविजन इंक्रीज हुआ है 2,000 रुपीज से। तो क्वेश्चन में हमें ओल्ड प्रोविजन गिवन है 600 रुपीज का, हमें क्वेश्चन में ओल्ड प्रोविजन गिवन है, और न्यू रिक्वायर्ड प्रोविजन जो है बच्चों क्वेश्चन में बता रहा है, एडजस्टमेंट बता रखा है 2,000 रुपीज का है। तो यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन 600 रुपीज का गिवन है, और न्यू प्रोविजन जो हमें हमें रिक्वायर्ड है इस बार जो एडजस्टमेंट में हमें गिवन है वो 2,000 रुपीज का है।
है। तो डेबिट साइड आप क्या करेंगे बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आपको शो करना है। तो जो न्यू प्रोविजन है उसमें से आपको ओल्ड प्रोविजन माइनस करना होगा। तो न्यू प्रोविजन 2000 का गिवन है, ओल्ड प्रोविजन 600 रुपीज का गिवन है, टोटल 1400 रुपीज आपको डेबिट साइड मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या करेंगे, डेबिट साइड 1400 रुपीज मेंशन करेंगे। मैंने बताया कि न्यू प्रोविजन में से जो ओल्ड प्रोविजन आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो माइनस करके आपको दिखाना है। और सबसे बड़ी बात आपको क्या करना है, बैलेंस शीट में डेटर आपको गिवन होंगे 14,600 रुपीज के, जिसमें से आपको 2000 रुपीज जो ये न्यू प्रोविजन आपको गिवन है ये माइनस करके दिखाना होगा। तो दो जगह इसका इंपैक्ट होगा, पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आप शो करेंगे, दूसरा बैलेंस शीट में आप एसेट में से डेटर में से ये 2000 रुपीज का अमाउंट माइनस करके दिखाएंगे। तो आई होप कि थर्ड एडजस्टमेंट में भी बच्चों आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब करेंगे फोर्थ एडजस्टमेंट जो कि है राइट ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट। तो ये 20% ऑफ द एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट का हमें गिवन है। तो देखिए इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये होता क्या है, द एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट इज अ टाइप ऑफ फिक्टिशियस एसेट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट कॉस्ट शुड बी सिस्टमैटिकली चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द पीरियड इट प्रोवाइड अ बेनिफिट। तो यहाँ पे देखिए जब इसका ये जो अकाउंट है, ये जो अकाउंट है एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें डेबिट साइड शो करना होता है। जितना भी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च हुआ वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करना है। तो ट्रेल बैलेंस में 8000 रुपीज का गिवन है आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन में बता रखा है राइट टू 20%, राइट ऑफ 20% आपको बता रखा है। तो 8000 का 20% कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों 1600 रुपीज आएगा। तो ये 1600 रुपीज को ही आपको क्या करना है, आपको नोट करना है किस साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि 1600 रुपीज ही क्वेश्चन में बता रखा है कि राइट 20% ऑफ एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट। तो 20% ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करना है। तो डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप 1600 रुपीज शो करेंगे, बट बैलेंस शीट में क्या करेंगे आप, बैलेंस शीट में आप 8000 रुपीज एसेट साइड माइनस मेंशन करेंगे। एसेट साइड हमें 8000 रुपीज एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट के मेंशन करने हैं, उसमें से 1600 रुपीज माइनस करके आपको दिखाने हैं, जो कि 6400 रुपीज आपको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाना होगा। तो आई होप कि फोर्थ एडजस्टमेंट में बच्चों कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब है हमारे पास फिफ्थ एडजस्टमेंट जिसमें प्रीपेड इंश्योरेंस की बात बोल रखी है। एनुअल प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस एक्सपायरिंग 1 जून 2017 वाज ₹1200। तो देखिए यहाँ पे आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। जो पॉलिसी कवर, एक जो पॉलिसी होती है ना वो 12 महीने के लिए होती है बच्चों, तो 12 मंथ के लिए होती है। यहाँ पे बता रखा है आपको, क्वेश्चन एडजस्टमेंट बता रखा है कि वो एक्सपायर हो रही है 1 जून 2017 को। तो इसका मतलब क्या हुआ, द प्रीपेड पीरियड इज अप्रैल मई इन द नेक्स्ट ईयर। तो जो प्रीपेड पीरियड है वो कौन सा हो गया, अप्रैल और मई हो गए। अप्रैल मई क्या हो गए, प्रीपेड पीरियड हो गए, क्योंकि 1 जून को तो एक्सपायर कर रही है। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है बच्चों वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, वो एक्सपायर कर रही है हमारी पॉलिसी 1 जून 2017 को। मतलब ये अप्रैल और मई हमारा जो 2 महीना है वो प्रीपेड पीरियड है। तो यहाँ पे 1200 रुपीज का अमाउंट आपको ट्रेल बैलेंस में गिवन है, मल्टीप्लाई करेंगे 2/12 से, क्योंकि 2 महीने का ही हमारा प्रीपेड पीरियड है। तो ये आपको कैलकुलेट होकर 200 रुपीज आएगा बच्चों। तो ये 200 रुपीज ही हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट है, जो कि 200 रुपीज है। मैंने आपको बताया किस तरीके से कैलकुलेट किया। क्वेश्चन में 1200 रुपीज आपको गिवन है एडजस्टमेंट में, और यहाँ पे एक्सपायरी डेट 1 जून 2017 की गिवन है। मतलब कि अप्रैल और मई का ही जो महीना है ये हमारा प्रीपेड का मंथ है। तो इस पे आपको कैलकुलेट करना है प्रीपेड का अमाउंट। तो 1200 मल्टीप्लाई 2/12 करेंगे तो 200 रुपीज आएगा। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट एंड इंश्योरेंस में से ये अमाउंट को आपको माइनस करना होगा 200 रुपीज को। तो 1200 में से आप 200 रुपीज माइनस करके दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। और दूसरा बैलेंस शीट में बच्चों एसेट में आपको ये मेंशन करना होगा प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज। तो ये एडजस्टमेंट भी बच्चों आपको क्लियर होगी। आई होप कि यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद जो लास्ट एडजस्टमेंट है बच्चों वो है प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन रिलेटेड है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो देखिए इस केस में बच्चों आपको क्या करना होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करना होगा। तो जब क्रेडिट साइड का आप टोटल करेंगे बच्चों 1,01,900 आएगा, और डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 1,05,590 रुपीज आएगा। मतलब कि यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, तो रिजल्ट हमारा नेट लॉस होगा 3690 रुपीज का हमारा नेट लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब जब भी बच्चों हमारा नेट लॉस होता है ना, तो रूल क्या कहता है कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट का, कि हमें जो नेट कमीशन कैलकुलेट करनी होती है ना वो तभी कैलकुलेट करनी होती है जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो। बट यहाँ पे हमें क्या हो रहा है बच्चों, हमें लॉस हो रहा है 3690 रुपीज का। तो यहाँ पे कोई भी मैनेजर कमीशन बच्चों हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ प्रॉफिट हो रहा होता है तो मैनेजर कमीशन हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बट इस केस में, बट इस सिनेरियो में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमें लॉस हो रहा है, और लॉस पे कभी भी मैनेजर कमीशन कैलकुलेट नहीं करते हैं। ये रूल है, इसको आप याद रखिएगा।
तो यहाँ तक बच्चों मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट समझा दी है। अब हम करेंगे अपने क्वेश्चन की शुरुआत, सॉल्यूशन की शुरुआत ट्रेडिंग अकाउंट से। तो सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम करेंगे क्रेडिट साइड की बात। तो यहाँ पे सेल्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 2,89,600 रुपीज़ की, जिसमें से आप लेस करेंगे सेल्स रिटर्न 600 रुपीज़ का, तो नेट सेल मानी जाएगी 2,89,000 रुपीज़ की। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन था 23,000 रुपीज़ का, वो आपको क्रेडिट साइड मेंशन करना है ट्रेडिंग अकाउंट पे। अब यहाँ पे आपको ओपनिंग स्टॉक गिवन है। आप डेबिट साइड पे चलते हैं। तो डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक गिवन है सबसे पहले आपको 32,000 रुपीज़ का। आपके क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2022 ऐसे करके आपको मेंशन है 32,000 रुपीज़ का ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है। इसके बाद बच्चों परचेज आपको गिवन है 1,71,000 रुपीज़ की परचेज गिवन है, जिसमें से आप लेस करेंगे परचेज रिटर्न 4,000 रुपीज़ की, जो कि बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है। और साथ के साथ बच्चों आप लेस करेंगे गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर 20,000 रुपीज़ की, जो कि आपको एडजस्टमेंट में गिवन थे। तो नेट परचेज मानी जाएगी 1,47,000 रुपीज़ की। इसके बाद पावर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 9,000 रुपीज़ का, कैरेज इनवर्स डायरेक्ट एक्सपेंस है 1500 रुपीज़ का, और वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 23,000 रुपीज़ का। ये सब आपको ट्रेल बैलेंस में गिवन है। अब टोटल करेंगे तो क्रेडिट साइड का टोटल 3,12,000 रुपीज़ आएगा, और डेबिट साइड का टोटल करके जब माइनस करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट बच्चों 99,500 रुपीज़ का आएगा। तो यहाँ पे आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब जो ग्रोस प्रॉफिट आपके पास आया है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे पहले मेंशन करेंगे। तो बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के क्रेडिट साइड 99,500 रुपीज़ आप मेंशन करेंगे। इसके बाद रेंट रिसीव आपको आपके ट्रेल बैलेंस में गिवन है, जो कि 600 रुपीज़ का गिवन है आपको, और यहाँ पे आपको डिस्काउंट रिसीव भी गिवन है 1,800 रुपीज़ का। तो ये आपको क्रेडिट साइड तीनों चीजें मेंशन करनी है। अब बात करते हैं डेबिट साइड की। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन हम मेंशन करेंगे। डेप्रिसिएशन क्योंकि हमें एडजस्टमेंट में गिवन था, जो कि हमने ट्रेवलर सैंपल्स और प्लांट एंड मशीनरी पे कैलकुलेट किया था। मैंने आपको एडजस्टमेंट में समझाया था 900 और 2000 कैलकुलेट होकर आया था। टोटल डेप्रिसिएशन 2900 रुपीज़ का है। इसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस 19,900 रुपीज़ का गिवन है, जिसपे भी एक एडजस्टमेंट थी, जिसपे प्रीपेड हमने कैलकुलेट किया था, प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट किया था, जो कि 200 रुपीज़ का था, जो कि आपको माइनस करना है। तो नेट जो आपका रेंट एंड इंश्योरेंस होगा 19,700 रुपीज़ का होगा। इसके बाद आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करना है। तो न्यू प्रोविजन आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 2,000 रुपीज़ का, जिसमें आपको लेस करना है ओल्ड प्रोविजन 600 रुपीज़ का, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये नेट जो आपका डेबिट होगा वो 1,400 रुपीज़ का डेबिट होगा आफ्टर दी, आप जब आप लेस करेंगे ओल्ड प्रोविजन। फिर ट्रैवलर कमीशन आपको क्वेश्चन में गिवन है ट्रेल बैलेंस में 2,890 रुपीज़ की। ट्रैवलर सैलरी भी क्वेश्चन में गिवन है 91,000 की। सैलरी आपको 34,400 की गिवन है, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डिस्काउंट अलाउ 5,000 गिवन है। लॉस बाय फायर ये आपको एडजस्टमेंट में गिवन था 20,000 रुपीज़ का, जो कि आपको मेंशन करना है। और टू एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट एक्सपेंस रिटर्न ऑफ आपको मैंने बताया था, ये भी एडजस्टमेंट में 1,600 रुपीज़ हमने कैलकुलेट किया था। एडजस्टमेंट आपको देखनी होगी, तब आपको समझ में आएगा कि 1,600 रुपीज़ कैसे आया। तो ये भी आपको डेबिट साइड मेंशन करना है। और जनरल चार्जेस आपको 8,600 रुपीज़ मेंशन करने हैं। यहाँ पे मैनेजर कमीशन मेंशन नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्या हुआ, नेट लॉस हुआ। तो यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा है हमारी 1,05,590 रुपीज़ की डेबिट साइड है, जिसमें से आप क्रेडिट साइड का टोटल करके माइनस करेंगे तो नेट लॉस बचो 3,690 रुपीज़ का आपको क्या होगा, आपको नेट लॉस होगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले शुरुआत करेंगे एसेट साइड से। तो प्लांट एंड मशीनरी 20,000 का गिवन है, जिसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 2,000 रुपीज़ का। तो जो नेट बुक वैल्यू होगी प्लांट एंड मशीनरी की वो 8,000 रुपीज़ होगी। ट्रैवलर सैंपल आपको 27 रुपीज़ की गिवन है, जिसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 900 रुपीज़ का। तो नेट बुक वैल्यू जो होगी वो 1,800 रुपीज़ की होगी। गुडविल ट्रायल बैलेंस में 5,000 गिवन है। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में गिवन था 23,000 रुपीज़ का। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपको एडजस्टमेंट में आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस में 6,400 रुपीज़ के। अब यहाँ पे देखिए 6,400 रुपीज़ हमने क्यों लिखा, अब क्योंकि 6,400 बच्चों हमने इसलिए लिखा क्योंकि एडवर्टाइजमेंट डेवलपमेंट आपका 8,000 का गिवन है, बट हमने यहाँ पे ऑलरेडी माइनस कर दिया। जो हमने बैलेंस शीट में 1,600 रुपीज़ का अमाउंट मेंशन किया था वो आपको माइनस करना है, तो 6,400 रुपीज़ आएगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 200 रुपीज़ आपको एडजस्टमेंट में गिवन था। कैश इन हैंड आपको ट्रायल बैलेंस में 110 रुपीज़ गिवन है। डेटर आपको 14,600 रुपीज़ की गिवन है, जिसमें से आप न्यू प्रोविजन माइनस करेंगे, जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था 2,000 रुपीज़ का। नेट डेटर हो जाएंगे 12,600 रुपीज़ के। इसके बाद कैश एट बैंक 2,000 रुपीज़ आपको ट्रायल बैलेंस आपको अपने क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद क्रेडिट साइड की बात करते हैं, मतलब कि लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। कैपिटल 41,000 गिवन है, जिसमें से लेस करेंगे आप नेट लॉस, जो कि 3,690 रुपीज़ का आपका नेट लॉस है, जो कि आपको माइनस करना होगा। और यहाँ पे आपको ड्राइंग माइनस करनी होगी 5,000 रुपीज़ की। तो दोनों नेट लॉस और ड्राइंग बच्चों आपको माइनस करने होंगे। ये माइनस करके आपके पास 32,310 रुपीज़ क्लोजिंग कैपिटल आएगा। इसके बाद क्रेडिटर एक्सपेंस आपको 6,800 रुपीज़ की गिवन है। क्रेडिटर ट्रेड 30,000 रुपीज़ की गिवन है। आप टोटल करेंगे तो डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल आपका, मतलब लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल 69,110 रुपीज़ आएगा। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।